हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है और कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे पास करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में कॉल्स इन एरियर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी तो पे की लेकिन उसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी का पैसा नहीं दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर दिया लेकिन कॉल्स मनी का पैसा वो नहीं दे पाया। तो अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स मनी का पैसा नहीं दे पाता तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब होता है फ्रेंड ड्यू बट नॉट रिसीव, कंपनी को वो पैसे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कॉल्स इन एरियर का कि जिसमें भी एरियर होती है, चाहे वो अलॉटमेंट से लेके कॉल तक एरियर हो या केवल कॉल में एरियर हो, तो जिसमें भी एरियर होगी, एरियर को फ्रेंड हम लोग रिसीव करते समय डेबिट करते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कॉल्स इन एरियर रिसीव करते समय डेबिट हो जाएगी। ठीक है, बाद में ये क्रेडिट होती है जब हम लोग शेयर को फॉरफिट करते हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉरफीचर पढ़ेंगे तब उसके आगे सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर को कैसे क्रेडिट करना है। अभी फिलहाल आप केवल इतना ध्यान रखिए कि कॉल्स इन एरियर रिसीव करते समय डेबिट होती है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जिस शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट या कॉल मनी का पैसा न दिया हो वो बाद में कंपनी को पे कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पे ना करे। तो अगर उसने कंपनी को जो एरियर था वो पैसे अगर कंपनी को वापस कर दिया फ्रेंड, तो इस पे कंपनी कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है तब तो ठीक, अगर इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 का एक टेबल एफ है अंडर शेड्यूल्ड 1 जो ये प्रिस्क्राइब्ड करती है कि कॉल्स इन एरियर पे हम लोग 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एरियर आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन टेबल एफ से अक्सर पूछ लेता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर के लिए जो कंपनी एक्ट 2013 है, एक्ट 2013, उसके टेबल एफ में कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट का रेट प्रिस्क्राइब्ड है और वो है 10%। ठीक है, क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम लोग फ्रेंड्स जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, कॉल्स इन एरियर का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन है फ्रेंड डीके गोयल की बुक से। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम 6%। कंपनी ने 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर इशू किए। ये जो 7% होता है फ्रेंड, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको गारंटेड 7% डिविडेंड पे करेगी। तो ये केवल नाम ही होता है, करना आपको इसका कुछ है नहीं। 7% प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर 100 का है और 6% प्रीमियम के साथ, मतलब 100 का 6% 6 हो गई, दैट इज 100 + 6। इट मीन्स कि 106 रुपए का शेयर कंपनी ने विद प्रीमियम इशू किया। पेमेंट कैसे कंपनी मांग रही है? पेमेंट टू बी मेड 25 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा, 46 अलॉटमेंट पे मांगा। अब अलॉटमेंट के साथ इसने कहा तो है नहीं कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है या नहीं है। तो जनरली कंपनी जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ ही मांगती है। तो इसका मतलब कि 46 अलॉटमेंट में 40 हो गई फेस वैल्यू और 6 रुपए हो गया प्रीमियम का। ठीक है, 10 रुपए कंपनी ने फर्स्ट कॉल का मांगा एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। क्लियर? नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर वेयर रिसीव्ड। केवल 18,000 शेयर के ही एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पहुंचे। इसका मतलब ये
कि जो शेयर है वो अंडर सब्सक्राइब हो गया, और अंडर सब्सक्राइब की कंडीशन में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जितने शेयर कंपनी को रिसीव होंगे उतने ही शेयर से आपको पूरी एंट्री पास कर लेनी है, ठीक है। तो 18,000 शेयर ही केवल सब्सक्राइब हुए, तो पूरी एंट्री 18,000 शेयर से ही पास होगी। नेक्स्ट है ऑल वेयर एक्सेप्टेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। सारे पैसे कंपनी को मिल गए, बट जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो 100 शेयर के पैसे कंपनी को फर्स्ट कॉल में नहीं मिले और 100 शेयर के पैसे कंपनी को फाइनल कॉल में नहीं मिले, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया और एक शेयर है फ्रेंड 100 का प्लस 6 हो गया प्रीमियम। क्लियर। एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने मांगी वो मांगी 25 की। जो अलॉटमेंट मनी है फ्रेंड वो 46 की है, दैट इज 40 प्लस 6। जो फर्स्ट कॉल है वो है 10 की एंड फाइनल कॉल है फाइनल कॉल 25 की। टोटल आपके 100 प्लस 6 हो गए। क्लियर। अब एरियर की इंफॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि सबसे पहले यहां पे हम लोग एरियर मेंशन कर ले रहे हैं, तो एंट्री पास करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। एप्लीकेशन में तो एरियर होता नहीं है फ्रेंड, क्योंकि एप्लीकेशन अगर कम हुई तो मतलब अंडर सब्सक्राइब। अलॉटमेंट में कंपनी को पूरे पैसे मिल गए, मतलब कंपनी को अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं है। लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा तो फर्स्ट कॉल में 100 शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिला। इसका मतलब कि 100 शेयर इंटू 10 कितना हो गया 1000 एरियर हो गया फर्स्ट कॉल में। फिर कंपनी ने जब फाइनल कॉल मांगा तो 100 शेयर के पैसे कंपनी को फिर फाइनल कॉल में नहीं मिले, और फाइनल कॉल है 25 की। तो इट मीन्स कि 100 इंटू 25 कितना हो गया फ्रेंड 2500 फाइनल कॉल में नहीं मिला। और जो सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हुए हैं वो केवल 18,000 रिसीव हुए हैं। तो आप लोग नीचे लिख लो 18,000 एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड। तो इसका मतलब कि आपको सारी एंट्री 18,000 शेयर से ही पास करनी है। क्लियर। तो जो सबसे पहली एंट्री होती है फ्रेंड वो होती है एप्लीकेशन रिसीव की। तो पहली एंट्री होगी जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड शेयर कितने सब्सक्राइब हुए हैं फ्रेंड 18,000 और एप्लीकेशन मनी है 25। तो जब आप लोग 18,000 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4,50,000। तो 4,50,000 आपका डेबिट हो गया एंड 4,50,000 क्रेडिट हो गई। अब कंपनी इस शेयर एप्लीकेशन को अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेगी। तो दूसरी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड 4,50,000 डेबिट एंड 4,50,000 क्रेडिट। क्लियर। अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी। तो जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो तीसरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट फ्रेंड्स प्रीमियम के साथ है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से फेस वैल्यू से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से प्रीमियम वैल्यू से।
और दोनों मिला के शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट कितने की है? 46 की है, और शेयर है 18,000, तो 18,000 इंटू 46, ये वैल्यू हो गई फ्रेंड 8,28,000। तो 8,28,000 डेबिट, एंड शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू दैट इज 40, तो 18,000 इंटू 40, ये वैल्यू आ गई 7,20,000। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू दैट इज 6, तो 18,000 इंटू 6 हो गई 108,000। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 8,28,000 आ जाएगी वैल्यू। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी, और अलॉटमेंट में कोई एरियर तो है नहीं, अलॉटमेंट में कंपनी को पूरा पैसा मिल गया, तो आप पूरा पैसा रिसीव कर लो। तो एंट्री होगी फ्रेंड, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव क्या होना है? शेयर अलॉटमेंट। कितना रिसीव होना है? 8,28,000 पूरा ही रिसीव कर लो, बिकॉज एरियर है नहीं इसमें। अब कंपनी आपसे शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, और फर्स्ट कॉल है फ्रेंड 10 का, शेयर है 18,000। तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक शेयर 10 रुपए का है फ्रेंड, टोटल 18,000 शेयर है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 ये वैल्यू आएगी। तो 1,80,000 डेबिट एंड 1,80,000 क्रेडिट। अब रिसीव करते समय 100 शेयर का पैसा 10 रुपए करके एरियर हो गया, मतलब 1,000। तो कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जब हम लोग रिसीव करेंगे फ्रेंड, तो एंट्री होगी जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला आपको वो कॉल्स इन एरियर हो गया। तो जब आप कॉल्स इन एरियर को लिखोगे तो आप लोग स्पेसिफाइड करके लिखना, दैट इज एरियर अगर फर्स्ट कॉल में होगा तो एरियर इन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में होगा तो एरियर इन फाइनल कॉल। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग फॉरफीट की एंट्री पास करेंगे तो इससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एरियर किसमें कितना है। तो एरियर जो है वो फर्स्ट कॉल में है, तो आप लोग यहां पे लिखो एरियर इन फर्स्ट कॉल, और एरियर डेबिट होगी फ्रेंड टू पैसा किसका मिलना है? शेयर फर्स्ट कॉल का। ठीक है, एरियर कितनी है फ्रेंड? एरियर 100 इंटू 10 दैट इज 1,000, तो 1,000 हो गया आपका एरियर। और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलना है आपको? फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना है 1,80,000। तो फर्स्ट कॉल में आप 1,80,000 लिख लो। 1,80,000 में से 100, सॉरी ये 1000 होगी, 100 इंटू 10, 1,80,000 में से 1,000 आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब मिला कितना? सिंपल माइनस कर लेंगे, तो दैट इज 1,79,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट, कंपनी अब आपसे फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, और फाइनल कॉल कितना है? 25। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, एंड शेयर कितने हैं फ्रेंड? 18,000, और फाइनल कॉल है 25 की। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 18,000 इंटू 25, तो ये वैल्यू आएगी 4,50,000। 4,50,000 डेबिट एंड 4,50,000 क्रेडिट। जब आप रिसीव करोगे तो रिसीव करते समय फाइनल कॉल में फिर एरियर, और कितने का एरियर? 2,500 का एरियर। तो एंट्री क्या पास होगी फ्रेंड? जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला उतने से एरियर इन फाइनल कॉल डेबिट।
एंड 2 मिलना क्या था, मिलना था शेयर फाइनल कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, कितना मिलना था, 4,50,000। 4,50,000 आपको फाइनल कॉल का पैसा मिलना था, जिसमें से 2,500 नहीं मिला, दैट इज एरियर। तो एरियर में आप लोग 2,500 लिख लो। अब बैंक में क्या वैल्यू आएगी, 450 मिलना था जिसमें से 2,500 नहीं मिला, तो सिंपल माइनस कर लो, 4,50,000 माइनस 2,500 दैट इज 4,47,500। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये था आपके कॉल्स इन एरियर का कंप्लीट क्वेश्चन। आप लोग इसको फ्रेंड्स अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसकी जब आगे हम लोग बढ़ेंगे फॉर फ्यूचर में एंड प्रोराटा में, तो कॉल्स इन एरियर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो आप लोग इसको कॉपी में फिर से फ्रेंड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।